ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। All or none law. Action potential fails to occur. नहीं लिखी थी। Fails to occur. मेरे साथ लिखिएगा नहीं, बोर्ड पे देखें। If stimulus is sub-threshold in intensity or it occurs with constant amplitude. If a stimulus is at or above threshold in intensity, this is called all or none law. मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा अगर आने वाला स्टिमुलस जो है उसकी इंटेंसिटी जो है वो सब थ्रेशोल्ड और मसल यकसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक जैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, चाहे आने वाला स्टिमुलस थ्रेशोल्ड लिमिट वाला हो या उससे ज्यादा। देखिए फर्स्ट ईयर के अंदर, सॉरी सेकेंड ईयर के अंदर आपके पास एक एक्सपेरिमेंट शामिल है, कहलाता है काइमोग्राफ। काइमोग्राफ की मशीन है, इसमें ऊपर एक ड्रम लगा हुआ होता है। ये वाटर बाथ है, ये ड्रम है, इसके ऊपर ये यहां पे एक नॉब मिलेगी आपको, ठीक है, इसमें नंबर्स चले हुए हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100। नॉब को घुमा के दिया जाने वाला जो स्टिमुलस है इन द फॉर्म ऑफ करंट, उसकी इंटेंसिटी चेंज की जाती है। ये जो वाटर बाथ है, इसमें क्या करते हैं, फ्रॉग के थाइस के मसल्स निकालते हैं और धागे की मदद से इसके अंदर लगा देते हैं। और इस मसल के ऊपर क्या होता है, इस मसल के ऊपर जो है ये प्रोब्स आ रही होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रोब्स जो है वो आ रही होती हैं इस मसल के ऊपर। ये ड्रम मुसलसल घूम रहा होता है, ठीक, ये ड्रम मुसलसल घूम रहा होता है, यहां से एक पॉइंटर होता है, इसके आगे निब होती है। जब ड्रम से वैसे ही घूम रहा है तो उसके ऊपर एक लाइन बनाता रहता है मुसलसल। अब इस एक्सपेरिमेंट में करते क्या है कि आपने नॉब जो है वो चेंज की 10 पे लेकर आए, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, फिर 20 पे लेकर आए, करंट तो मिल रहा है लेकिन मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, 30, 40, 50, जब आप 60 पे लेकर आते हैं उसको, नॉब को, अब की बार मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, ठीक है, अब की बार जो है जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो शो करता है। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन शो करता है तो ये निडल जो है, द पॉइंटर है, ये एक लाइन बना देती है, ग्राफ बना देती है। 60 पे उसने कॉन्ट्रैक्शन शो की, फिर 70 पे जब आप करते हैं फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, 80 पे करते हैं फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्शन शो करता है।
लेकिन हर बार जो कॉन्ट्रैक्शन शो करेगी एक ही जैसा ग्राफ बनेगा यहाँ पे। जितनी बार भी वो कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा हर बार एक ही जैसा ग्राफ यहाँ पे बनकर सामने आएगा। ठीक है, हर बार एक ही जैसा ग्राफ जो है वो यहां पर बनकर सामने आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि दिया जाने वाला स्टिमुलस अगर 60 से कम हो तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। थ्रेशोल्ड लिमिट 60 है। अगर दिया जाने वाला स्टिमुलस 60 है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, या उससे ज्यादा दिए जाए तब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ऐसा नहीं है कि 60 के बाद अगर हमने उसको 90 का स्टिमुलस दिया है तो अब ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं, या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, या इवन हमने 10 से 20 पे किया तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, 20 से 30 पे किया तब भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो दिया जाने वाला स्टिमुलस अगर सब थ्रेशोल्ड इन इंटेंसिटी होगा तो आपके पास मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, और अगर एट थ्रेशोल्ड या अबव थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी वाला भी स्टिमुलस देंगे तो मसल जो है वो एक ही इंटेंसिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये कहलाती है आपके पास ऑल और नॉन लॉ। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज ऑल और नॉन लॉ। तो या तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी तरह है कि अगर कोई कैरम बोर्ड खेले, स्ट्राइकर से गोटी को मारा है तो या तो गोटी जाएगी या नहीं जाएगी, ऐसा नहीं आधी चली जाए आधी नहीं जाए, ऐसा नहीं होता। और ये बात बहुत सारी चीजों में, क्रिकेट कोई खेल रहे हैं तो या तो कैच आउट होगा या नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं आधी इधर आधी इधर, उसकी बात नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह मसल के लिए कि या तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, और ये मजीद जो ये वाली बात है ये इस ग्राफ से प्रूव हो रही है कि हर बार एक्शन पोटेंशियल के अंदर दो एरियाज होते हैं, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। तो ये डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की लाइन हर बार एक जैसी, आपने 60 पे करके देखा, 70 पे करके देखा, 80 पे करके देखा, हर बार लाइन आपको एक जैसी नजर आ रही। ठीक है, चलें, ये कहलाता है आपके पास ऑल और नॉन लॉ। नोट करना है आप कर सकते।
बस ज्यादातर कॉलेजेस में ये मशीन नहीं होती, कायमोग्राफ वाला एक्सपेरिमेंट कराने के लिए है, तो ये एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में भी एक्सपेरिमेंट आता है फिजियोलॉजी के अंदर। वहां फ्रॉग मंगा लेते लैब में अंदर, फ्रॉग के थाइस के मसल्स प्रॉपर तरीके से लगाते हैं, स्केलेटल मसल्स। चले आगे बात करूं आपसे फर्दर इसके बाद। मस्कुलर सिस्टम के बारे में आपसे बात हो गई, कोई सवाल अगर किसी ने करना है तो कर सकता है। जी, किसी ने कोई सवाल करना है तो कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आइए फर्दर। लोकोमोशन के बारे में आपसे बात करूं, लोकोमोशन इन पैरामीशियम के बारे में आपसे बात करें। पैरामीशियम में लोकोमोशन कैसे होगी? देखिए, पैरामीशियम के अंदर सीलिया मौजूद है। ठीक है, पैरामीशियम के अंदर सीलिया मौजूद है, जिसकी मदद से क्या होती है, जिसकी मदद से पैरामीशियम के अंदर जो है वो लोकोमोशन होती है। सीलिया का स्ट्रक्चर, अच्छा एक मिनट, पैरामीशियम देख लें पहले जरा। सीलिया का लफ्जी मतलब आई लैशेज होता है। ठीक है, सीलिया का लफ्जी मतलब जो है वो आई लैशेज होता है। ठीक है, अगर एक सीलियम को दिखाऊं, ठीक है, अगर एक सीलियम को दिखाऊं तो सीलियम का क्रॉस सेक्शन ऐसा होता है। ये देखिए 9 पैरेलल डबलेट्स होते हैं, हम इसको लिखते हैं 9+2 एरे। ये 9 डबलेट्स हैं जो यहां पे मौजूद है। किसके डबलेट्स हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट्स होते हैं। यहां पे इसके फ्रंट पे आपको क्या मिलेगा? यहां पे इसके फ्रंट पे आपको डाइनिन प्रोटीन्स मिलेंगे। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, ये तो आपके पास एक सीलियम का स्ट्रक्चर है। फ्लैजिला भी इसी तरह का होता है।
उससे भी 9+2 एरे होती है, और डाइनिन प्रोटीन जहां मैंने बनाए वैसे ही होते हैं। ठीक है, एक सीलिया कैसे मूवमेंट में मदद देता है, तो आपने वो कश्ती देखी होगी जो चप्पू से चलती है। ये देखिए, कश्ती चलाने वाला जो है कश्ती कैसे चलाता है, ये पानी में इसने चप्पू डाला, चप्पू की मदद से पानी को पीछे धकेलेगा, कश्ती आगे बढ़ जाएगी। जब कश्ती आगे बढ़ रही है, इस स्टेप को हम नाम देते हैं प्रोपेलिंग स्ट्रोक। प्रोपेलिंग स्ट्रोक का मतलब है कि चप्पू जो है वो पीछे की तरफ जाए और कश्ती आगे की जाने प्रोपेल। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोपेलिंग स्ट्रोक। फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रोक कौन सा होता है, अब अगर ये पानी में रखे रखे चप्पू आगे लेकर आएगा तो कश्ती फिर पीछे चली जाएगी। तो देखें ये क्या करेगा, ये चप्पू दिखा रहा है आपको, फिर क्या करेगा, पानी में दोबारा डालेगा, पानी से यानी कि बाहर निकाल के दोबारा से डाले। तो इसने क्या किया, अपने चप्पू की पोजीशन रिकवर की, तो ये स्टेप क्या कहलाता है, कहलाता है रिकवरी स्ट्रोक। तो सीलियरी मूवमेंट इन दो स्ट्रोक्स पे मुश्तमिल होती है। पहला कहलाता है प्रोपेलिंग स्ट्रोक और दूसरा कहलाता है रिकवरी स्ट्रोक। ठीक है, ये देखिए, ये आपके पास पैरामीशियम की बॉडी है। सीलिया जो है वो इस तरीके से आपके पास स्टिफ हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल सख्त हो जाते हैं, और ये सारे के सारे सीलिया क्या करते हैं, पीछे की जानिब बीट करते हैं। जब सारे के सारे पीछे की जानिब बीट करते हैं तो पैरामीशियम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये देखें, ये सारे के सारे सीलिया जो है ये पीछे की जानिब बीट हुए, और जब पीछे की जानिब बीट हुए, जब पीछे की जानिब बीट हुए तो पैरामीशियम आगे बढ़े। तो ये स्टेप क्या कहला रहा है, ये कहला रहा है प्रोपेलिंग स्ट्रोक। ठीक है, ये कहला रहा है प्रोपेलिंग स्ट्रोक। इसके बाद अगला स्टेप है आपके पास रिकवरी स्ट्रोक। रिकवरी स्ट्रोक में क्या होगा, सीलिया को अपनी जगह पे वापस आना है, लेकिन आए तो कैसे आए। ठीक है, सीलिया को अपनी जगह पे वापस आना है, आए तो कैसे आए, तो आने का तरीकाकार ये होगा कि सीलिया जो है वो बेंट हो जाए। ये तो पानी की सरफेस पे मौजूद है, तो चप्पू दिखा रहा है कि फिर पानी में डाल रहे हैं, लेकिन ये जो है पैरामीशियम पानी के अंदर मौजूद है, ये सरफेस पे नहीं है। तो आप देखें ये क्या होगा, ये इस तरीके से बेंट हो जाए। ये देखें, ये यूं बेंट हो गए, अपनी सरफेस से पैरेलल हो, अपनी सरफेस से पैरेलल हो गए और आहिस्ता आहिस्ता सीधे होती है। देखिए, पहले मैं एक बना के दिखा रहा हूं, ये यूं हुआ, फिर ये यूं हुआ, फिर ये यूं हुआ, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ, पीछे से ऐसा आहिस्ता आहिस्ता बेंड होकर आ गया। और इनकी बेंडिंग में कौन मदद देता है, इनकी बेंडिंग में ये जो डाइनिन प्रोटीन है ये मदद देते हैं कि ये आगे से अगर अटैच हो जाते हैं, आगे वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स को अगर ये हिट करते हैं तो वो टूट जाते हैं, लेकिन सारे माइक्रोट्यूब्यूल एक साथ नहीं टूटते। ठीक है, तो इनमें से एक सीलिया में दोबारा दिखा रहा हूं, ये देखें, ये पीछे था, ये बिल्कुल स्टिफ था, इस तरीके से पैरेलल हो गया, फिर यूं आया, फिर यूं आया, फिर यूं आया, फिर यूं, फिर सीधा हो। ठीक है, ये पोजीशन कहलाती है इसकी रिकवरी स्ट्रोक।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिकवरी स्ट्रोक। चलें, ये इस तरीके से आपके पास पैरामीशन मूव करता है। वैसे आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को ये पढ़ा के फायदा क्या हो, तो बता सकते हैं? आप लोगों को पैरामीशन पढ़ा के क्या फायदा करें? इंसानों में सीलिया होते हैं? इंसानों में सीलिया होती? अरे आई लैशेस थोड़ी सीलिया होती हैं, आई लैशेस अलग होती हैं, सीलिया अलग। बोले इंसानों में सीलिया क्या है? शाबाश, गुड। ट्रैकिया में होते। सुना नहीं है आपने कि जो स्मोकर्स होते हैं उनमें ये सीलिया गायब हो जाते हैं और फिर इस वजह से जो है वो म्यूकस जो है वो अंदर चला जाता है और गुड ब्रीडिंग प्लेस बनता है माइक्रोऑर्गेनिजम्स के। नहीं सुना वो? आपने गर्दन नफी में लाई, हालांकि आप रेगुलर आती नहीं, लेकिन ये दोस्तों के साथ बैठने का नतीजा है। ये जो कई भी बातें टीचर की वो याद नहीं है, वो पीछे से उसने बोल दिया। तो मेरी क्लास में सुना था उन्होंने? हाँ, आप ही से कह रहा हूँ, आपने जवाब दिया है ना, सी ट्रैकिया में मौजूद है, जवाब किसने दिए? हाँ, चले मेरा, तो ट्रैकिया के अंदर मौजूद होते हैं, नहीं पता है तो याद रख लीजिए। और स्मोकर्स के अंदर कहते हैं स्मोकर्स ये सीलिया गायब हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, म्यूकस लंग्स के अंदर जाता है और वो गुड ब्रीडिंग प्लेस बनता है माइक्रोऑर्गेनिजम्स के लिए। इस वजह से उनको बार बार रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते रहते। ठीक है, तो ये सीलिया जो है हमारे ट्रैकिया में एक्चुअली मौजूद होती है। ठीक है, कर ले, नोट कर ले। तो आवाज क्यों आ रही है? आपके फर्स्ट ईयर में लंग्स के चैप्टर में बेटा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस नहीं है, ये तो बात बेटा आप 9 से पढ़ के आ रहे हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस तो याद रखने वाली चीज ये है कि स्मोकर में सीलिया गायब हो जाती है तो म्यूकस लंग्स में जाता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, बार बार लंग इन्फेक्शन होता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस फर्स्ट ईयर में नहीं है, वहां लंग कैंसर और एम्फाइसीमा है, उसके अंदर हम सीलिया वगैरह की बात कर ही नहीं सकते। हाँ जैन बोलो। नहीं, उनका तो हो गया ना रिवीजन। हाँ,
इंसान में और भी कई जगह पे सीलिया मौजूद होते हैं, मैंने सिर्फ एक ही की बात की। तो इंशाल्लाह इसके बाद फिर हम अमीबा पढ़ेंगे। अमीबा में क्या होते हैं? इंसानों में कहाँ होते हैं? इंसानों में कहाँ होते हैं सीडोपोडिया? नहीं होते। तो फौरन गर्दन नफी में हिला दी। मैं कह रहा हूँ होते हैं तो फिर कोई वजह है ना सुनने की? कोई नहीं बताएगा? हाँ आप बोलोगे बेटा, उसने पहले बताया वही सीट पे बैठा तो ऐसा मैंने की फॉर्म हो गया। हाँ सीडोपोडिया कहाँ होते हैं इंसानों में? आपने बोला इंटेस्टाइन में कहाँ होते हैं? शीरोड़ी तो बोलो। हाँ पढ़ाई कहाँ होती है? इंसानों में शीरोपोडिया कहाँ होते हैं? छुट्टी नहीं करती ना बच्चे। हाँ शीरोपोडिया कहाँ होते हैं? कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सब फारिग। एक भी नहीं पढ़ा लिखा। तो भी आपने जवाब नहीं दिया। शीरोपोडिया इंसान में कहाँ होते हैं? हमारे वाइट ब्लड सेल